सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द +4 मार्क सीरीज। एक ऐसा सीरीज विच इज एक्चुअली वर्थ बिंज वॉचिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग कम से कम समय में यहाँ पे डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद 1 to 2 प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपके सामने ट्रांजिस्टर पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो जो आपका ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। एरो जो आपको दिखाता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एमिटर करंट, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका एमिटर करंट होने वाला है। यहाँ पे इनवर्ड की तरफ है तो अंदर की तरफ आपका एमिटर करंट होने वाला है। एट द सेम टाइम ये वाला आपका NPN ट्रांजिस्टर होता है और ये वाला आपका PNP ट्रांजिस्टर होता है। आपके लिए सबसे ज्यादा 99% टाइम आपका जो ट्रांजिस्टर होने वाला है वो NPN ट्रांजिस्टर ही होने वाला है, एंड दैट टू कॉमन एमिटर NPN ट्रांजिस्टर होने वाला है। यहाँ पे आपके पास जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सबसे पहला आपका आता है कॉमन एमिटर के लिए करंट गेन, जिसका फॉर्मूला होता है IC/IB। अगर आपका कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है तो वहां पे अल्फा को डिफाइन करते हैं एज अ करंट गेन, दैट इज योर IC/IE। और यहां पे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके बीच का रिलेशन, दैट इज अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन। कभी आपको सवाल में अल्फा देके बीटा पूछ लेगा या फिर बीटा देके आपसे अल्फा पूछ सकता है। आपका वोल्टेज गेन क्या होता है, तो बीटा इंटू आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, और पावर गेन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ये वाला जो आपका ग्राफ है ये हमने हालांकि अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया था ट्रांजिस्टर एज अ स्विच वाले वीडियो में, उसका भी लिंक आपको डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट इन्फरेंस निकल के आया था, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। आपका जो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच होता है वो कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन में ही ऑपरेट करता है, और आपका जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर होता है वो एक्टिव रीजन में ऑपरेट करता है। आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि सैचुरेशन रीजन का मतलब होता है कि आपका IC जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और आपका जो आउटपुट होता है वो आपको अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है, यानी कि आपका जो VCE होगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एक दो सवाल देखते हैं, और डायग्राम इसका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इससे आपको और सीखने मिलेगा कि डायग्राम आपको सवाल में कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है इन सवालों में। यहाँ कहता है कि आपके पास एक NPN ट्रांजिस्टर है विच इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन in which collector supply is 8 volt. The voltage drop across the load resistance of 800 ohm connected in collector circuit is 0.8 volt. If current amplification factor is 25, determine the collector emitter voltage and base current. अब यहाँ पे बच्चा देखिए आपको डायग्राम जरूर से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉमन एमिटर एंड दैट टू NPN ट्रांजिस्टर कहता है, तो आप सभी को पता है कि आपका चित्र जो होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है, जहाँ पे आपका एरो जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड एरो होगा। सो दिस इज योर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब इसको हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमसे VBB होता है, उसके बाद यहाँ पे आपका ध्यान से देखिएगा ये आपका जो है RC है और ये आपका VCC बैटरी है। ठीक है, बाइसिंग किस तरीके से होती है वो आप सभी को समझना चाहिए। ये NPN है तो ये हमारा P है, तो इसलिए यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पॉजिटिव लगाया गया है, और आपका जो कॉमन एमिटर होता है और अदर योर कलेक्टर एमिटर वो आपको रिवर्स बायस्ड होता है, इसलिए N को पॉजिटिव के साथ यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका RC है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 800 ओम। डेटा को पढ़ के यहाँ पे लिखना आना चाहिए। हमें यहाँ पे VCC की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज योर 8 वोल्ट। एंड देखिए यहाँ पे कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है कि हमको यहाँ पे ये भी दे रखा है कि RC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 0.8 वोल्ट का। इसके अक्रॉस हमसे कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0.8 वोल्ट का है। ठीक है, ये आपका हो जाता है VBB, एंड और कोई इंफॉर्मेशन ऐसा है हमारे पास नहीं है, ये मेरा RB है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको जो करंट का डायरेक्शंस होता है ये आपका होता है IE, यहाँ पे आपका चल जाता है IC और यहाँ पे आपका चल जाता है IB। ठीक है, अब यही कलेक्टर करंट आपको इस प्रकार से घूम के यहाँ तक आ जाता है। अब तुम इतना तो बता ही सकते हो ना कि सर IC की वैल्यू कितनी होने वाली है। भैया आपको ये दे रखा है 0.8 वोल्ट और इसके जो रेजिस्टेंस है वो आपको 800 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा कि दिस इज योर 1 मिली एम्पियर। राइट सर। अब सर हमसे यहाँ पे IB पूछा, लेकिन बच्चा आपको करंट एम्पलीफिकेशन भी तो दिया हुआ है 25, यानी कि सर बीटा जो है यहाँ पे 25 दिया हुआ है और बीटा अपना होता है IC/IB, दिस इज इक्वल टू 25। IC की वैल्यू सर मेरे पास है 1 मिली एम्पियर, राइट, डिवाइडेड बाई योर IB इज इक्वल टू
25, तो यहाँ से आपका जो IB निकल के आ रहा है दैट इज योर 25 डिवाइडेड बाई 1, राइट? ठीक है, सॉरी 1 डिवाइड बाई 25, 1 डिवाइडेड बाई 25 मिली एम्पियर। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको 40 माइक्रो एम्पियर जो है निकल के आ जाने वाला है। क्लियर है एकदम? तो ये आपका आ चुका है IB। और हमसे फिर क्या पूछा है? कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। कलेक्टर एमिटर का मतलब क्या है? ये आपका कलेक्टर था, ये आपका एमिटर है, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई है कि आपका इस वाले यहां से लेके यहां तक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये चीज तो आपने इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा होगा कि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपका सेल होता है, ये आपका मान लीजिए E है, ये आपका करंट I है, तो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज योर E माइनस IR। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी कर देना है, वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, बहुत इस्तेमाल होता है। योर VCE इज नथिंग बट योर, दिस इज योर VCC माइनस IC इंटू RC। क्लियर है एकदम? अब VCC की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 8 दे रखी है, IC और IC इंटू RC करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी आपको 0.8 दे रखा है। सो दिस बिकम्स योर 7.2 वोल्ट। तो इस सवाल का सही जवाब है 7.2 एंड योर 40 माइक्रो एम्पियर, राइट? तो आपको यहाँ पे मेजर डायग्राम बनाना होता है, इक्वेशंस बनाने होते हैं, और कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखने को मिल जाता है, राइट? चलिए एक और सवाल देखिए जहाँ पे सैचुरेशन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है। अ कॉमन एमिटर, सेम डायग्राम है, डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ग्राउंडिंग दिखाया है, ग्राउंडिंग ना दिखा के तीनों को एक साथ जोड़ देते तब भी एक ही बात था। तो फिगर आपको मिला जुला के सेम टू सेम ही है। हमसे यहाँ पे कहता है कि NPN ट्रांजिस्टर इज शोन इट्स DC करंट गेन इज 250, तो वही बीटा ही है। ठीक है, RC की वैल्यू दे रखा है, VCC है। व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट फॉर VCE टू रीच सैचुरेशन? तो बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि सैचुरेशन का मतलब क्या होता है। सर सैचुरेशन का मतलब होता है कि IC 0 हो जाना। अब तुम खुद सोचो, ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका E है। अभी ना बताया था कि ये जो जनाब आपका VCE होता है, यानी कि कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपका जो कलेक्टर करंट होगा वो ऊपर की दिशा में है। तो सर हमारा जो VCE होता है ना, वो होता है VCC माइनस योर IC इंटू RC। लेकिन आपका सॉरी नॉट IC इक्वल्स टू 0, आपका जब सैचुरेशन होता है ना तब आपका IC मैक्सिमम हो जाता है और VCE आपका अप्रोक्सीमेटली वो 0 हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो कम हो जाता है, तो टेंडिंग टू 0 हो जाता है आपका ये। दिस इज योर टेंडिंग टू 0, तो ये वाला टर्म जो है मेरा 0 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स योर VCC इज इक्वल टू IC इंटू RC। तो यहां से आपका बच्चा IC निकल के आ जाता है VCC अपॉन RC। अब हमें सवाल में VCC दे रखा है 10, हमें RC दे रखा है 1 किलो ओम, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। बात सही है, किलो ओम था तो वो आपको जो करंट आ रहा है वो मिली एम्पियर में आ रहा है। अच्छा सर, अब हमको यहाँ पे तो बेस करंट पूछा था, तो भैया आपके पास यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन में तो दिया हुआ है। सो बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। तो सर यहाँ से मेरा जो IB हो जाने वाला है दैट इज योर IC अपॉन बीटा। IC की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, दिस फेलो इज योर 250। सो शून्य से शून्य चला गया है, ये भी आपको निकल के आने वाला है इवेंचुअली 40 माइक्रो एम्पियर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? सो आई होप आपको थोड़ा बहुत अब कॉन्फिडेंस आया होगा कि इनके सवाल आपको एक्चुअली में इजी होते हैं, बस आपको टर्म्स को पहचानना है, इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कीप फॉलोइंग एवरी सिंगल वीडियो। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।